नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। आज मैं बात करने वाला हूं मजदूरों के लिए कि जो तालाबंदी में मजदूरों का हाल है उस पर लेकर आज मैं बात करने वाला हूं। और हमारे साथ आज 3 लोग जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय बता देते हैं। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय महासचिव विजय पांडे जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हिंद मजदूर महासभा के सचिव थान सिंह जोशी जुड़ चुके हैं और फोर्थ पिलर के मैगजीन के संपादक सौरभ त्यागी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं विजय जी से पूछ लेता हूं। विजय जी, मैं जानना चाहूंगा कि कोरोना के संकट काल में सभी सरकारें, चाहे किसी भी राज्य की सरकारें हों, वो ये दावा कर रही हैं कि मजदूरों तक हम राशन पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मजदूर के पेट में रोटी पहुंच जाती तो ये मजदूर गांव की तरफ नहीं भागते। ये दावे करने के बाद भी मजदूर गांव की तरफ भाग रहा है। जी, ये मैं इस पे बहुत साफ तरीके से, बहुत कम शब्दों में अगर आपसे कहूं कि जिस तरह से ये जिस भूख से मजदूर शहर आए थे उसी भूख से मजदूर वापस लौट रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि जो भी आज़ादी के बाद के इतिहास में ये पहली बार होगा कि इतनी बड़ी संख्या में गांवों से आज तक एक साथ पलायन नहीं हुआ। एक ऐसे माहौल में शहर से लोग गांव जा रहे हैं। शायद ये एक नए तरीके की दुनिया का आगाज है कि अब व्यवस्था बदल रही है और सरकारों ने जिस तरह से अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के और बाकी चीज़ों तक जो बहुत बड़ा फेल्योर हुआ है, उसके नतीजे हैं कि मजदूर विवश हुआ वो वापस लौटने के लिए, अपने घर वापस लौटने के लिए। इतनी इनसिक्योरिटी है उसको शहर में। एक तो कोरोना का डर, दूसरा और अपने 2 जून की रोटी के लिए उसे सड़क एक गाड़ी के पीछे दौड़ना पड़ रहा है कि कौन सी गाड़ी में राशन आया, कौन सी गाड़ी में आज दोपहर का खाना मिलेगा, कौन सी गाड़ी उनके लिए शाम को पानी लेके आएगी। इस कदर शहरों की हालत खराब है। और दावे तो देखिए कोई भी सारी सरकारें कर रही हैं। हमने ये भी दावा सुना शुरुआत में कि एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग हमने बहुत पहले शुरू कर दी थी। अगर एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग हो रही होती तो शायद कोरोना इस स्तर पे भारत में नहीं फैला होता। तो हम डे 1 से एक के बाद एक फेल्योर देखते आ रहे हैं और सारे दावों की पोल हमारे सामने है। अब इस पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में हम निपटेंगे कैसे। अब जो सबसे भयावह स्थिति आज के दौर में तालाबंदी के बाद यह है कि लोग गांव पैदल तक लौटने के लिए मजबूर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसमें अपनी तरफ से उसने अपना सारा पल्ला झाड़ लिया है। राज्यों को जिम्मेदारी दे दी है कि वो लोग अपना एसओपी के हिसाब से निर्णय लें और राज्य नहीं चाहते कि ये मजदूर वापस चले जाएं। आज के दौर में जब इंडस्ट्री खोलने के लिए कह दिया गया है, ऐसे में मजदूरों की जरूरत है। और कर्नाटक ने तो साफ तौर पे ट्रेन कैंसिल करके जता दिया कि हम मजदूर को वापस नहीं भेजेंगे। उसने रिक्वेस्ट भी किया उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार से, क्या मजदूरों को ना बुलाएं। जिन मजदूरों को आप अपने शहर में रख नहीं सकते, गांव भेजना नहीं चाहते, आखिर में करना क्या चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ भाई जी, बड़ी संख्या में मजदूर चले गए और आगे भी जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो मजदूर अपने गांव वापसी पहुंच रहे हैं उसके बाद में वो शहर तो खाली हो गए और शहर बनाने वाले मजदूर वर्ग जो है, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं, क्या होगा आगे देश का? देखिए, देश की स्थिति बड़ी ही जटिल परिस्थितियों में फंसी हुई है। अगर मजदूर गांव लौट रहे हैं तो न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि सामाजिक व्यवस्था भी पूरी चरमरा जाएगी। जितने भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो स्वयं आकर, जैसे जियो है, जियो का टावर पर जो काम कर रहा है वो कोई मजदूर कर रहा है ना। तो इतने बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, उनकी जितनी भी व्यवस्था है उन सब पे मजदूर लगे हुए हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था तो चरमरा ही जाएगी और शहरों की सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाएगी। तो इसको कैसे भी करके बचाना होगा। इसके लिए सभी जो भी बड़े बड़े शहर हैं उनके राज्य सरकारों को इसके लिए कदम उठाना चाहिए। केंद्र को बड़ा कदम उठाना चाहिए। उन मजदूरों का अगर मजदूरों की सुरक्षा की दृष्टि से उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए, शायद उनको एक सुरक्षा की भावना उनके अंदर आए।
ठीक है सौरभ, सरकार के ऊपर उनका पूरा विश्वास हट चुका है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं एक बार हिंद मजदूर सभा के जो हमारे साथ में सचिव जुड़ चुके हैं, थान सिंह जोशी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। अब मुझे ये बताइए जी कि मजदूरों की समस्या का जो अंदाजा है वो आपको पहले दिन से था कि ऐसे संकट आने वाले हैं मजदूर पर? हाँ बिल्कुल था। ये तो केंद्र सरकार की नासमझी से और उनकी लापरवाही का नतीजा है कि आज मजदूर जो है इस दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। तो पहले मजदूरों को इनको सावधान करना चाहिए था, बल्कि इनको मौका देना चाहिए था, स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए थी, हवाई जहाज के जरिए उनको वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाना चाहिए था। अब क्योंकि सारी व्यवस्था बिगड़ गई है और मजदूर भूखा मर रहा है शहरों में, ना उसके पास काम है, ना रहने की जगह है, ना खाने की व्यवस्था है, अब वो कोरोना से ज़्यादा भूखमरी से मर रहे हैं। तो ऐसी हालत में ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि अगर मजदूर को तो आप उसके घर नहीं भेज सकते तो उसका यहाँ इंतजाम करें। हर राज्य की सरकार का ये कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि मजदूर को। हाँ ठीक है जोशी साहब, मुझे ये बताइए, निकट भविष्य में क्या लग रहा है कि ये मजदूर जो वापस गांव गए हैं या जाने की राह में हैं जी, वो फिर वापस आएंगे शहर में, कि क्या आप देख पा रहे हैं इनका भविष्य? मजदूर तो मजदूर है बेचारा। क्या संभावना है? मजदूर तो मजदूर ही नहीं है, बल्कि वो मजबूर है और उसको जहाँ रोटी मिलती है, जहाँ ठिकाना मिलता है, वो जाना चाहता है। अगर ये आज मजबूरी में गांव जा रहे हैं और वहाँ अगर काम नहीं मिला, बहुत तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में वहाँ मजदूर गांव में पहुँच जाएगा। अगर वहाँ काम नहीं मिला, इंतज़ार करेगा, फिर कुछ दिन के बाद जब देखेगा कि शहरों में काम शुरू हो गया है, उद्योग खुल गए हैं, मार्केट खुल गई है, फिर वो कोशिश करेगा बेचारा यहाँ आने की। उसको तो रोड। ठीक है जोशी साहब, मैं आपके पास फिर से आऊँगा। सौरभ त्यागी जी, रोटी की तलाश में मजदूर शहर गया। बिल्कुल। जिस रोटी की तलाश में मजदूर शहर गया, वहां से वो भूखा लौट आया, और भूखा तो लौट ही आया, उसके साथ साथ में वो पैदल भी आया। बिल्कुल। और कई सैकड़ों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। कौन जिम्मेदार है इसका? वो राज्य सरकारें देखिए, जो अपने मजदूरों को भरोसा नहीं दिला पाई, या केंद्र सरकार को जिसने ये मैं पूरा करूं, जिसने जी लॉकडाउन से पहले, या लॉकडाउन बंद तो अचानक से हो गया, लेकिन बंद के बीच में और 2 के बीच में जो थोड़ा सा अंतराल बचा था, जो सरकार चाहती तो अपने मजदूरों के लिए कुछ भी घोषणा कर सकती थी कि भैया आपको रुकना है, आपको रहना है, आपकी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो क्या नजर आ रहा है तुमको, कौन जिम्मेदार है? देखिए कौशलिन जी, जो वर्तमान में जो परिदृश्य बना हुआ है, जो परिस्थितियां हैं, ये निश्चित रूप से 2 सभ्यताओं के बीच लड़ाई है। एक सभ्यता जिसे हम भूलते जा रहे हैं, बहुत पुरानी सभ्यता कहते जा रहे हैं, जो हमारे भारत की गांव की ग्रामीण सभ्यता थी, और दूसरी सभ्यता वो जो हम उन्नति के शिखर पर पहुंचना चाह रहे थे, अमेरिका, यूरोप, है ना, चाइना, जहां से कोरोना जैसी बीमारी निकल के आती हैं, है ना। और हमारा देश पुरानी सभ्यता में इसका इलाज, उपचार जो ढूंढ रहा है, तो वो सिर्फ इसमें है कि समझदारी, संयम और समझदारी। आप घर में रहिए, आप मतलब फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए, है ना, जो हमारी सभ्यता में पहले से था। और वो लोग नई उसी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं और वहीं से उसका इलाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है। ये जो हम जिस गति में जा रहे हैं ना, तो ये जो समाजीकरण है, वो भी कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है, क्योंकि समाजीकरण की उन्नति वो क्रमानुसार नहीं है, 1 2 3 स्टेप वाइज नहीं है, वो चक्रीय है। तो कहीं रुकना भी पड़ता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरा सवाल जो था, आपने वो जो सभ्यता से जोड़ दिया वो तो ठीक है। सवाल ये था कि जो मजदूर रोटी के लिए शहर गया था, वहां से भूखा एवं पैदल आया, जिम्मेदार कौन है?
जिम्मेदार वो तो ठीक है, कहीं ना कल्चर कहीं तो रूप ठीक से है, कल्चर सरकारें हमारा भी हैं कि मजदूर गाँव उसकी जा रहा है, गाँव उसकी का कल्चर अपना रहा है, बढ़िया है। जी, जी, लेकिन जी, जिस रोटी जी। के लिए शहर गया वहां से भूखा लौट आया, समझिए इस बात को। तो जिम्मेदार कौन है? वो राज्य सरकारें जो उनको भरोसा नहीं दे पाई, या फिर केंद्र सरकार जो जी। लॉकडाउन बंद हुआ उसके बाद में 2 लॉकडाउन बढ़ाया गया, तो उसके बीच में मजदूरों के लिए कोई घोषणा तो की जाती। ये 1500 रुपए देने से उनका महीना नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ पा रहा हूं कि देखिए, सरकारें चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनकी नीति, उनकी खराब नीतियां इसकी जिम्मेदार तो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये मजदूर गया है, भूख की वजह से आया था, कोई अमीरी खोजने के लिए शहर में आया था, है ना, और उसके बाद में अगर जब उसे यहाँ पता चला कि फिर से भूख मिल गई और यहाँ पर अमीरी भी नहीं मिल पाई, अब फिर से वो गांव वापस जाने के लिए मजबूर हो गया, है ना। तो अब हमें व्यवस्था तो ऐसी बनानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने अभी जो जैसे वो ये गमछा डालने का एक सुझाव दिया था, फिर उसके बाद में स्वराज के बारे में भी बोला, है ना। तो ग्राम स्वराज की तरफ फिर से शायद हमको लौटना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। आएंगे आपके पास, फिर से वापस आएंगे। मैं विजय पांडे जी से एक सवाल ले लेता हूं। विजय पांडे जी, मुझे एक चीज बताइए जी, इस बात पे मैं कुछ कहना चाह रहा था जो मैं सौरभ जी जिस पे कह रहे थे जी, मैं बहुत साफ तौर पे, मतलब इसमें 1% की गुंजाइश नहीं है कि जिस दिन से कोरोना महामारी घोषित किया गया भारत में, उस दिन के बाद से इसमें कोई संशय नहीं है कि सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। भारत सरकार ने बाकायदे एडवर्टीजमेंट जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रधानमंत्री ने अभिभाषण किया कि सरकार, क्योंकि हम नहीं जानते कोरोना की बीमारी क्या है, हम नहीं जानते कि उसमें क्या सिम्टम होते हैं, हम नहीं जानते कि उसकी टेस्टिंग क्या होगी। भारत की किसी लेबोरेटरी में उसकी टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार और भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स, उनके अलावा किसी को नहीं पता था कि इसमें क्या होने वाला है और हमें क्या करना है। उन्होंने दिशा निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। बल्कि मैं तो इस पे बहुत स्पष्ट तौर पे करना चाहता हूं कि जो उन्हें करना था उसकी बजाय उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने समय रहते मजदूरों की समस्या, जोश साहब हैं, जोश साहब एक बड़े संगठन के महासचिव हैं, मैं जानता हूं। हम लोग पंचायतों के स्तर पे काम करते हैं, दिन रात मजदूरों के साथ उठना बैठना, उनके लिए काम करना, ग्रामीण पलायन के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमको पहले दिन से पता था कि ये गाहे बगाहे ये पलायन होगा। हमको ये पता था कि सबसे हाशिए पर बैठा मजदूर जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, असंगठित क्षेत्र में काम करता है, सबसे पहली मार उस पर पड़ेगी। क्या सरकार को नहीं पता था? सरकार को बहुत अच्छे से पता था। और नहीं पता था तो इसके फिर तो कोई टिप्पणी ही नहीं है, मेरी इस पे तो कोई टिप्पणी हो भी नहीं सकती। और अगर उनको पता था और उन्होंने समय रहते इसके कदम नहीं उठाए तो इसकी जिम्मेदारी इसमें कोई संशय नहीं है कि सरकार को लेनी चाहिए। देश के लाखों लाख मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए और क्लियर आदेश जारी करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि जिन जिन शहरों से ये पैदल जाने को मजबूर हैं, चाहे जो व्यवस्था लगे, ट्रेन की, बस की, टेम्पो की, जिस तरीके की जो व्यवस्था हो वो इन्हें दे करके इनके घर पहुंचाया जाए। आपके पास शहरों में जहां ये रहते हैं, जिन राज्यों में रहते हैं, बड़े औद्योगिक शहरों में रहते हैं, जिनके नाम की हम लोग बड़ी बड़ी गाथाएं सुनते हैं, बेंगलोर, दिल्ली और बहुत पता नहीं कितने बड़े बड़े शहर, उन शहरों की हैसियत नहीं है अपने जिनके कंधों पर वहां की अर्थव्यवस्था चलती है, उनको 45 दिन नहीं खिला पाए हम। इससे ज्यादा शर्म की बात भारत की सरकारों के लिए नहीं हो सकती। मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैं आखिरी में यही कहूंगा कि अगर इन मजदूरों के पेट में समय से खाना पहुंच जाता और खाने के साथ साथ में अगर भरोसा राज्य सरकार इनको दे पाती कि भैया आपने हमारे शहर को शहर बनाया, बिल्डिंगें बनाई, बहुत सारी चीज़ मजदूरों ने किए, उसके बदले में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये पलायन नहीं करते। जैसा विजय पांडे जी ने बताया कि सरकार को ये पता था, अच्छे से पता था कि पलायन करेगा मजदूर। शहर से, बड़े बड़े शहरों से, दिल्ली को दिल्ली बनाने वाला, आपने आनंद विहार की तस्वीरें आप देखी, तो ये जानते हुए भी कि मजदूर पलायन करेगा, उसके बाद भी कोई व्यवस्था न कर पाना, ये सरकार पर तो सवाल खड़ा होता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।